भक्तियोगिनाथाय महावीराय सर्वाधिष्ठानाय सर्वविचारदायिने सर्वविघ्ननिदानाय गौतमस्वामिने नमः। जयति जयति लोके श्रीलराजेन्द्रसूरिः नरद्वारपापं दैनां क्लेशभाजां नदतु नदतु वाद्यं तद्दृश्योरुन्दीनां जपदेवदूतस्याख्यां सदा भव्यलोक तत्त्वादिसद्बोधप्रकाशकाय आत्मार्थसन्मार्गोपदेशकाय जयन्तरत्नहृदायकाय देवादिदेवाय नमो विनाय। अभिधान राजेंद्र कोश का आज चतुर्थ खंड यानी कि चौथा भाग, उसमें ज शब्द से शुरू होता है। यहाँ पर जई धम्मा 1363 अभी लाइन टू लाइन पेज चल रहे भाग के, तो उसमें यति धर्म वो उसका संस्कृत है, प्राकृत है जई धर्म, क्षांत्यादि दशाम विधे यति धर्म, क्षमा धर्म आत्मा से जुड़ा हुआ है, यानी कि बाह्य भाव से आंतरिक यात्रा तक जाना है। मानव जीवन यदि गहराई तक परख ना हो तो उसे बिना ध्यान से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और ध्यान भी यदि करना ही है तो विचारों से ही ध्यान सफल रहेगा, और विचार यदि सफल बनाने हैं तो सम्यक ज्ञान के बिना अधूरा है। तो सम्यक ज्ञान यानी कि सही सोच के लिए सही चिंतन की एकाग्रता, उसके प्रति हमारा स्थिरीकरण, उसके प्रति हमारा आचरण, उसके प्रति हमारा अनुसरण, वो है हमारा खुद का अध्यात्म। अब बिना विचार के अध्यात्म में जुड़ना वो लंबा टिकता भी नहीं है। यहाँ पर धर्म की व्याख्या बताई, यति धर्म यानी क्षमा धर्म। यतियों के 10 प्रकार के धर्म है, साधक के 10 प्रकार के धर्म बताए, शांति, नम्रता, दया, करुणा यानी खंती, गुप्ति, मत्ती, अजय, मध्य वगैरह। तो क्षमा नाम का धर्म यदि हम सोचने जाए तो साधक के लिए वो शुरुआत क्यों कही? शांत्यादि दशाम विधे धर्म ऐसी शुरुआत करी क्षमा आदि धर्म से। तो हम साधु भगवान को नमस्कार कर रहे, तो नमस्कार करते वक्त इच्छामी क्षमा समणो, है क्षमा के धारण करने वाले। तो हम क्षमा करने वाले, क्षमा देने वाले, क्षमा रखने वाले, ऐसे गुणवान आत्मा को वंदन करते हैं। तो क्षमा नाम का जो धर्म है, वो क्षमा नाम का धर्म वो फर्स्ट और इतना पावरफुल क्यों? क्षमा वीरस्य भूषणम, वो संस्कृत की पंक्ति रख दी कि तुम योद्धा हो तो तुम्हारे पास वीरता है, तो वीरता का आपके पास यदि कोई आलम्बन हो वीरता के लिए तो वो आलम्बन है क्षमा। क्षमा यानी कि आप सबको समा सकते हो, आप सबको सम्मिलित कर सकते हो अपने आप में, आप सबको जोड़ सकते हो, तोड़ सकते नहीं हो। तो क्षमा की यात्रा एक बाह्य भावों की थी, और बाह्य भावों ने आपको आंतरिक स्थिति का निर्माण तक ले गए। तो बाह्य जो भी विचार थे, वो बाह्य विचार सांसारिक स्तर पर, दुनिया के स्तर पर तय कर दिया कि हमें क्रोध नहीं करना है, संबंध नहीं बिगाड़ना है, छोड़ो यहाँ से, उनके साथ व्यवहार नहीं रखना, नहीं बोलेंगे, झगड़ा क्यों करना, क्रोध क्यों करना, बार बार लड़ाई झगड़े में क्यों पड़ना। क्यों ऐसा चिंतन है हमारा? कि पता है कि व्यवहारिक दुनिया में भी क्रोध हमें नुकसान करता है। अब यही बात, यदि क्रोध हमें कोई फल देता है तो कौन सा फल है? शायद कोई संसारिक जीव मान रहा है कि तुम्हारे पास यदि कोई फल है तो वो प्राथमिक फल यही है कि तुम किसी पर दबाव डाल सकते हो, किसी को अपनी मनमानी करा सकते हो, किसी पर हुकूमत कर सकते हो, किसी को गुलाम बना सकते हो, क्रोध के नाते शायद कोई विजय पा सकते हो। ये सब क्षणिकता, ये सब सामान्य स्तर पर आपने कुछ प्राप्त कर भी दिया तो वो लंबा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? एक भय के लिए तुम्हारे पीछे एक लंबी सेना खड़ी है, एक प्रेम से जुड़ी हुई लंबी सेना खड़ी है।
भय के कारण उसके मन पर आप राज नहीं कर पाओगे। वो शायद परिस्थितियों के वश आपके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन एक प्रेम के सहारे, एक दया भाव के सहारे, एक करुणा के सहारे आप उसके साथ जुड़ जाते हो, तो वो आपके साथ ऐसा ही जान देने के लिए तैयार हो जाता है। प्रभु महावीर करुणा सागर है। प्रभु महावीर ने क्षमा धर्म किया और बताया। कल्पसूत्र और बारसा सूत्र, उसके अंतर्गत अंतिम चरण पर आराधक की व्याख्या जब बताई तो कहा कि जो क्षमा देता है और क्षमा रखता है वही आराधक है। बारसा सूत्र की 1200 गाथा के बाद ये गाथा रखी है, धर्म आराधक कौन है? जो क्षमा का निर्माण, क्षमा की धारणा, क्षमा के साथ चलता है वो। 1200 गाथा कल्प बारसा सूत्र पर्युषण के संवत्सरी महाकल्प में इसका श्रवण करके सब पावन होते। इसमें तीर्थंकरों की स्थविरावली, तीर्थंकरों का जीवन चरित्र, तीर्थंकरों के साथ जुड़ा हुआ गणधरों की परंपरा, उनकी संपदा, और ये सब इसके लिए कि इन लोगों ने सबसे बड़ी धर्म आराधना की और आराधक वो अपने स्थान पर पहुंच गए। अब आराधन के लिए यदि कोई निमित्त मिलता है तो बार बार उसे अपने आंतरिक मनोबल को निर्मित करने का ही एक आयोजन करना चाहिए। यदि कोई भी निमित्त मिलता है तो आंतरिक बल का निर्मित करने का आयोजन होना चाहिए। हमारे सामने बहुत सारे निमित्त हैं। कोई व्यक्ति ने आपका नहीं माना, कोई व्यक्ति आपसे कोई आगे चला गया, कोई व्यक्ति ने आपकी बात झूठी साबित कर दी, कोई व्यक्ति आपके साथ कुछ कह रहा है और दूसरे दो को साथ मिलने के बाद वो कुछ और कह रहा है। तो ये सब निमित्त आने के बाद, ये बाह्य लोगों के साथ निमित्त है। आंतरिक निमित्त जो है, आपको दुख दर्द और पीड़ा हुई, आपको पैसे का नुकसान हो गया, आपको शायद मानसिक स्तर पर आपके परिवार में से कहीं ना कोई परिस्थितियां निर्मित हुई, ये सब मन के दुख देने वाले निमित्त, मन से असंक्लिष्ट, मन से अविक्षिप्त करने वाले निमित्त। और बाह्य निमित्त, ये भोजन है, कपड़े है, गर्मी है, ठंडी है, उपसर्ग है, सामने से किसी ने उपसर्ग किए, पैसे वगैरह, ये सब बाह्य निमित्त था। तो ये सब निमित्त के वास्ते, ये सब जो भी अवस्था आपके सामने निर्मित हो रही है, तब आपके लिए एक साधना की शुरुआत होती है कि मेरा मन कितना कंट्रोल में रह सकता है, मेरा मन कितना शांत रह सकता है। मन शांत रखने के साथ ज्ञानियों ने कहीं पर भी अहिंसा की हिंसा नहीं बताई। हमारे तीर्थंकरों ने कहीं पर भी कायरता से धर्म नहीं बताया, वीरता से बताया। तो जहाँ जहाँ भी धर्म की महत्वता, धर्म करने के साथ साथ धर्म आराधक यदि वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो धर्म कभी कमजोर साबित नहीं होता, धर्म रुग्ण नहीं होता है, बीमार नहीं होता है, क्योंकि धर्म आराधक भी इतना ही सशक्त है। अब आपकी आराधना है, धर्म प्रवृत्ति है, लेकिन आपके पास वो दीर्घ दृष्टि जो धर्म आराधक को होनी चाहिए, यानी यति धर्म शब्द रखा साधक के लिए, जो धर्म है वो बताया। साधक कभी भी नमो हरिहंतां सिद्धां नमो आर्यां नमो जानं नमो वे सत्वसां ऐश्वर्यं जन्मकारो शब्दोपागमनाशं लानं सभ्यं ब्रह्ममहोय नमो दुर्वारे रागदिवेदिवारण्याय रतिविघ्नाथाय महावीराय तां सर्वारिष्टगुणासाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय गौतम स्वामिने नमः। जय जय लोके श्रीभवानीन्द्र सूर्य नामलेशराजां नदतु नदतु वाद्यं तद्दिश्योदन्दवीनां जपति तस्याख्यं सदा वक्लोक तत्त्वादिसद्बोध प्रकाशकाय आत्मा जन्मार्गप्रदर्शकाय जयन्तरत्नात्रदायकाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। एक बार सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने निकला और पूरी दुनिया को जीतने के लिए वो जब निकलता रहा तो उनके साथ जो सलाहकार थे उनने बोला कि पूरी दुनिया जीत के लाओगे, लेकिन आपके पास तो वो सब कुछ है ही, लेकिन आपके दरबार में एक चीज़ की कमी रहेगी, यदि एक चीज़ न लाई तो। ये पूरी जो हम आज बात करते हैं वो हम किस चीज़ को एनकाउंटर यानी ख़त्म करना चाहते हैं। ख़त्म दो तरह से होती है, एक उसे आपकी नज़र से हटा दो तो, और एक उसे अपना बना दो तो। दो है, आपको परेशान नहीं करता उसका नाम एनकाउंटर,
आपको परेशान करता है तो आप फंसे हो। तो यहाँ पर आज हमारी बात चलेगी मृत्यु से अधिक आगे क्या हो सकता है, क्या है मृत्यु, क्या है, किसकी मृत्यु है, कौन मरता है, कौन किसे मारता है। ये 2-3 बात हम सोच लेते हैं आज। तो यहाँ पर प्राथमिक भूमिका ये है कि उस सिकंदर को बोला कि आप यदि सब कुछ जीत के भी आओगे फिर भी आपका दरबार खाली रहेगा। हिंदुस्तान या पूरा एशिया या पूरा देश, पूरी पृथ्वी के मालिक बनने के बाद भी आपका दरबार फीका रहेगा। तो कि बताइए क्या लेके आना है? तो कि एक चीज लेके आनी है। आप जा रहे हो वहाँ पर, यूनान के अंदर संत है, गरिमापूर्ण जीवन है, प्रभावक है, अजायबी है। वो यदि आपके पास है तो समझ लो कि आपकी सब चीज़ और शानदार बन जाएगी। तो ठीक है, उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैं राजा हूँ, कुछ भी खरीद सकता हूँ, लेके आ जाऊँगा। वो राजन दुनिया जीतने के लिए निकला और जब उनको पता चला कि हीरे जवाहरात तो सब जगह पर है, हीरे जवाहरात वो कॉमन है, उसको जीत के भी लाऊंगा तो कोई नया नहीं है, सिर्फ मात्रा बढ़ेगी, लेकिन कुछ नया क्या है। संत को ला के आना है और वो संत के साथ मेरा दरबार भी शोभायमान बन जाएगा। पूरी दुनिया जीतने चला और वहाँ पर जब संत मिले तो उनके सैनिकों ने उनको आदेश किया कि आपको हमारे साथ चलना है। संत के गलत फहमी में जी रहे हो। संत कभी किसी के गुलाम नहीं होता और न कोई किसी पर अधिकार वो जमा सकते, न उसके ऊपर वो जमा पाए। सैनिक जोर जबरदस्ती करने लगे, सैनिक ने जोर जबरदस्ती की। हम सिकंदर के सैनिक हैं, योद्धा है, सब कुछ हम कर सकते हैं, तलवार देखिए, उसकी धार देखिए। सत्य न बोले, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो हमें देह से भिन्न कर सकते हो। ये गर्दन भी यहाँ जमीन पे गिर जाएगी ना, तो कल करता तो आज कर सो अभी। हमने जब संतत्व स्वीकार लिया ना, तभी हमें पता है कि हमारे लिए दुनिया का कोई मूल्य ही नहीं, और दुनिया इस शरीर से जुड़े हुए, इस शरीर को हमने मूल्यहीन माना, इसके लिए ही हमने संतत्व का स्वीकार कर दिया। यानी कि तेरी तलवार मेरी गर्दन पर कल चलती हो तो आज चले, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तू मुझे गुलाम नहीं बना सकता, हरा नहीं सकता, क्योंकि हम हमारे प्रभु के आदेशों पे चलते हैं। हमें तुम्हारे इस हीरे जवेरातों से कोई लेना देना नहीं, तुम्हारे पद प्रतिष्ठा से हमें कोई लेना देना नहीं। तो हमें यदि गिरा सकते हो तो गिरा दो, काट सकते हो तो काट दो, लेकिन ये संत कभी नहीं मरेगा, क्योंकि मृत्यु हमने तय करके जिए। मृत्यु हमारे साथ कुछ भी गलत व्यवहार नहीं कर सकती। हमने मान लिया है इस देह की मृत्यु होनी है, हमारे आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होगी। इस देह को गिरना ही याद नहीं तो कल, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो तो परेशान हो गए सब। सिकंदर आया कि आपकी बहुत महिमा सुनी है, 15-20 सालों से आप इसी नदियों पे, इस किनारों पर आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो आप हमारे अतिथि बने, अब हमारे राज दरबार में पधारे। अब हमारे देश में आए, लोगों को ये खुशी रहेगी आप वहाँ पधारोगे तो, वो अजायब भी है। संत ने बोला कि ये संभव नहीं है, हमारी जीवन यात्रा हमने तय कर दी है। सिकंदर के आप गलत चुनाव कर रहे हो, आपको मेरे साथ आना ही पड़ेगा, वरना आपका सिर धड़ से अलग किया जाएगा। संत कहे आपने तो बहुत ही खूब बात की, जाबाज हो आप, तो विजेता हो, दुनिया को सिकंदर सम्राट कह रही है, लेकिन आप दिमाग से, विचारों से, अंतर भावनाओं से भिखारी हो। आपको पता ही नहीं है कि संत को कभी जीता ही नहीं जाता, और आप एक खुली तलवार लेके इस धार पर मुझे जीतने आए हो, संभव ही नहीं है। ये तुम्हारी धार हमें डरा धमका नहीं सकती, पहलवान हमें नहीं बना सकती। सिकंदर हार गया, वापस लौटा। ये छोटी सी बात लेके हम ये बात सोचना चाहते हैं, आदमी क्या डरा हुआ है मृत्यु से, जिसके हिसाब से उसने मृत्यु को ही सोचना बंद कर दिया।
मृत्यु यदि देह की होती है तो वो देह कर्म से जुड़ा है, तो कर्म को ही संभाल के रखना है, देह को ही संभाल के रखना है। देह की मृत्यु नहीं होती उसके पहले क्या होना चाहिए? इसके बाद क्या हम ऐसा कहते हैं कि मौत आएगी? ऐसा कहते हैं ना, मौत अभी कहाँ आएगी, बुढ़ापा आएगा, हम ऐसा कहते हैं। मौत आएगी इसका मतलब वर्तमान नहीं है मौत, मृत्यु अभी घट नहीं सकती, डर गए इसके लिए, हमने मन ही नहीं बनाया कि मौत आएगी। तो विचार करें हम कि यदि हम ऐसा तो नहीं कहते जुआनी आएगी, जुआन है, ऐसा कह रहे हैं। मौत आएगी यानी कि बहुत दूर है, हम वो भ्रम में रह गए, मृत्यु को सोच ही न पाए। और मृत्यु को न सोचने वाला व्यक्ति वो हमेशा के लिए, वो मृत्यु जब करीब आती है तब अनजान रहता है, जन्म होता है तो भी अनजान रहता है। यानी कि जन्म और मृत्यु देह के जितने भी हुए वो सब अज्ञान अवस्था में, अपरिचित अवस्था में। जिनने अपनी मृत्यु जान ली, जिनने मृत्यु दर्शन कर लिया, उसको जन्मबोध और जन्म दर्शन भी हो जाएगा। मृत्यु का दर्शन, मृत्यु का स्वागत नहीं हुआ, यानी कि उसके मन में मृत्यु को मारने के लिए कोई भी आयाम नहीं था। हम आज हमारे जन्म मरण को हम कैसे खत्म कर सके? जाई जरा मरण शोक पणासनस कल्याण पुखल विशाल सुहावस। जाई जरा, हाँ, जन्म घड़पण मृत्यु, उसे मुझे खत्म करना है। पणासनस प्रकृष्ट नाचस, प्रकृष्ट नासस प्रणाम प्रणास। जाई जरा मरण शोक, शोक उसको भी खत्म करना है। जाई जरा मरण शोक पणासनस कल्याण पुखल विशाल सुहावस। कल्याण का यदि कोई निश्चित स्थान हो तो ऐसे विशाल स्थान पर मुझे पहुंचना है। अब वो जगह कौन सी है? वहां किसको पहुंचना है? हमको, यानी हम खुद यात्री मुसाफिर। तो पहुंचने के लिए हमारे पास रास्ता कौन सा है? ये देह लेके पहुंचना है कि देह छोड़ के पहुंचना है? देह छोड़ना इसका मतलब कर्म छोड़ना। जब तक कर्म है तब तक देह है। देह की हर गति हर जगह हर व्यक्ति के लिए ये है। यदि ये देह के साथ जुड़ा हुआ पूरा संसार है तो ये देह ही संसार से, संसार के दूर अतीत हमारा बन जाएगा, भूतकाल बन जाएगा। मृत्यु किसकी होती है? कर्मों की या देह की? देह की मृत्यु होती है, कर्मों की नहीं होती क्या? देह होने के बावजूद, यानी कि कर्म की भी मौत होनी चाहिए ना। देह मिला है क्यों? कर्म की मौत होने के लिए, या कर्म बार बार हमें कूट रहे, मार रहे, फंसा रहे? तो ये जो जीवन और मृत्यु का चक्कर है, हाँ, जन्म जरा मृत्यु निवारणाय, पूजा के दूहे में बोलते हैं ना हम। तो किसको खत्म करना है? निवारण किसका करना है हमको? एनकाउंटर, यानी वो दूर करना है, निवारण करना है, परेशानियां हैं। वो सब क्राइम में क्या करते हैं? उसका एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर यानी वो पूरा सिटी का कचरा था, वो स्टेट का कचरा था, क्राइम कर रहा था, गुंडागर्दी कर रहा था, उठाओ यहाँ पे, वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, उसका एनकाउंटर कर दिया किसी पुलिस ने। क्यों? कि उसको लाएंगे, पकड़ेंगे, केस चलेगा, उसके पीछे पैसा खर्च करेगा, वकील आएंगे, गवर्नमेंट पैसा रोकेंगे, उसका आदमी आएगा, क्रॉस केस करेगा, उसको रखेंगे जेल, पैसा खाना खाएगा, पैसा बर्बाद होगा, 6 महीने के बाद रिहा हो जाएगा। इससे अच्छा एनकाउंटर कर दो, बात ही खत्म, एक ही राउंड में। 6 महीने कौन पालना पोसना ऐसे क्राइम क्रिमिनल को? 1 to 1 कर दिया। कर्म इतने सारे हमारे सिर पर पड़े हैं, जन्म मरण, सुख दुख, शोक संताप, सब अतृप्ति की आंख चलती रहती है, बार बार ये परेशानियां सामने आती है। इससे अच्छा है 1 साइड गेम कर दो, बात ही खत्म, जला दो उसको। हमको नहीं जलना, देह को नहीं बनना, वो सही बात है, लेकिन देह मरते वक्त भी कर्म न मरे तो क्या करना? देह जलते वक्त भी कर्म न जले तो क्या करना? तो मृत्यु का दर्शन, मृत्यु का बोध हमें नहीं हुआ। और जिसको मृत्यु का बोध हो चुका है वो मृत्यु का स्वागत करेगा। मृत्यु का स्वागत यानी परम समाधि का अवसर। मृत्यु परेशान नहीं है, परेशानियां भी नहीं है, क्योंकि पल पल मृत्यु घटता है। मृत्यु की शुरुआत नहीं हुई ऐसा सोचना ही मत, मृत्यु शुरू हुई है, आई नहीं है, वो अपना सौभाग्य है। अपने करीब अपना ये दे अभी साधना के लिए योग्य है, अभी आराधना के लिए तैयार है, अभी आराधना के लिए हमें तैयारी करनी है, तो हम खुद एक सोच समझदार व्यक्ति है जो कर सकते हैं। लेकिन वो घटित नहीं हुआ है, मृत्यु नाम का एक योग, तो मृत्यु घटित नहीं हुआ है, तो उसका अभी योग्यता, उसको क्या करना चाहिए? मौत के पहले किसी को मारना चाहिए? हाँ, किसको मारना चाहिए?
उसको दुख देने वाले जो भी कर्म है उसको मानना चाहिए, उसको दुख देने वाले जो भी सिचुएशन जो विचार है उसको समझना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए। अब मृत्यु घटित होती है देह की, जन्म भी घटित होता है देह का, जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय अक्षतम जलम नैवेद्यम पुष्पम यजा महेश्वाहा। परमात्मा आपको समर्पित क्यों करते हैं? क्योंकि आपके वहां आने के बाद काल अनादि अनंत थी, बहु भ्रमणान नहीं पार, ये भ्रमणा निवार प्रदक्षिणा तृण देवाय। वो मेरे को खत्म करना है सब कुछ। हमें खत्म किसे करना है? हमें खत्म किसे करना है? हमारे दुश्मन को करना है या हमारी दुर्गति हमारी दुर्बुद्धि को करना है? हमारी दुर्बुद्धि को यदि खत्म करना है तो हमारे पास मृत्यु के पहले जो अवसर है उसमें सम्यक ज्ञान पाना चाहिए। यानी कि हमारा वो सम्यक ज्ञान, हमारी वो स्पष्ट, हमारी वो धारणा है कि मैं कर्म का करता हूँ। मैं यानी मेरा आत्मा जो इस संसार से भिन्न है, जो अनुभव होता है वो आत्मा को हो रहा है, शरीर को हो रहा है, वो शरीर भिन्न है। यानी कि एक आदमी, एक युवा खिलाड़ी, वो अच्छी सी दुनियाओं में मैच चल रही है, गेम चल रही है, तो हर स्पोर्ट्समैन अपने को फर्स्ट नंबर और अच्छे अवार्ड के लिए तैयारी करता है। एक बार एक हॉकी प्लेयर ने, हॉकी प्लेयर देखो ये सेंस कहाँ कहाँ पर अटेंशन है उसकी हम सोच बना रहे हैं। हॉकी प्लेयर वो खेलता है, वो खेलते खेलते पूरी पब्लिक उससे देखता है, इतना जाबाज, इतना होशियार आदमी, और खेलते वक्त उसके पैर में बहुत लंबी गहरी चोट लगी और खून टपकता रहता है। वो खेलता रहता है, टपकते खून की धार भी चली गई और खेलता रहा। लोग देख भी रहे, उसके खिलाड़ी भी देख रहे, पब्लिक भी देख रही है, परेशान है। वो परेशान नहीं है, उसका अटेंशन जीत के करीब था। वो हॉकी उसको लगी, लेकिन वो हॉकी खेलते 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 2 घंटे बाद जीत में आ गया। 2 घंटे के बाद उसको किसी ने बोला ये तुझे लगा? अरे मुझे लगा, क्या बात है? और वो दर्द महसूस होने लगा। देह को पीड़ा कब होती है? जब आपका मन वो मैसेंजर बनता है, आपका मन उसे पकड़ लेता है। संसार में व्यक्ति दुखी कब रहता है? जब मन पकड़ लेता है। व्यक्ति मृत्यु के समय परेशान क्यों होता है? मन ने पकड़ लिया, मुझे मरना नहीं है, मुझे दुखी नहीं होना है, मुझे छोड़ना नहीं। तू है कौन? तेरा जन्म किस वजह से? जन्म दर्शन था, मृत्यु दर्शन था। जन्म की पलों में हम अनजान रहे, हमें पता ही नहीं था कि हमारा जन्म हुआ। और जो भी ज्ञानी पुरुष हुए उनका जो जन्म हुआ वो सचेतन अवस्था में हुआ। जन्म सचेतन अवस्था में, जागृत अवस्था में, साक्षी भाव में हुआ। वो जन्म तो था देह का था, लेकिन आंतरिक शक्तियां थी वो उजागर थी, अंतर्भाव हरे भरे थे। आंतरिक ऊर्जाओं से वो पृथ्वी पर यहाँ पर अवतरण करते थे। इसकी वजह ये थी कि उसका जन्म पिछले मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ था। यानी कि मृत्यु जो हुआ वो होश सबर अवेयरनेस जागृति के साथ हुआ। और मृत्यु के वक्त हर कोई इंसान हार जाता है, परेशान होता है, मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना। मृत्यु तो देखी है, तेरी कहाँ है? तो कर्म का कर्ता मैं हूं, कर्म का कर्ता आत्मा है। आत्मा यदि कर्म का करता है तो आत्मा जिस कर्म से जुड़ा हुआ है उसके सामने उसकी नजर क्यों नहीं जाती? जो कर्म से वो जुड़ रहा है उसके साथ उसका सुलन, उसका व्यवहार वो कैसे कर रहा है? जो कर्म उसके पास है ही, उस कर्म के साथ ये सब उसको करना ही चाहिए, तो उसे वो ध्यान क्यों नहीं आता है? वो स्पष्ट निरीक्षण क्यों नहीं कर सकता? एक लहू की लंबी कतार, बूंद के पीछे बूंद यदि हॉकी प्लेयर की चल रही है, 2 घंटे तक भी उसका होश नहीं है कि उसने उससे टारगेट बना दिया मुझे जीतना है। एक व्यक्ति यदि सोच रहा है कि कर्म का कर्ता मेरा आत्मा है, मेरे आत्मा ने अनंत काल तक ये कर्म का बंधन किया है, एक कर्म के बंधन के साथ सुख और दुख जुड़ा हुआ है, तो कर्म का कर्ता, कर्म को करने वाला यदि कोई है तो मेरा आत्मा इसके लिए है कि उस आत्मा के साथ विचार जुड़े थे, मन जुड़ा था। आगे जाके विचार मन नहीं जुड़ा था तो भी अज्ञान जुड़ा था। एक इंद्रिय को मन नहीं है, असन्नी एक इंद्रिय है ना, केंद्र को मन नहीं है, असन्नी है, मन नहीं है उसके पास, तो वो विचार भी नहीं है। विचार नहीं है तो कर्म कैसे बंधेगा? विचार नहीं है भगवान तो कर्म कैसे बंधेगा? हाँ, आत्मा कर्म मानता है नहीं मानता है? हमारा आज लास्ट टॉपिक है, आत्मा कर्म का करता है। हमारा ये 3rd स्टेशन यानी 9th नंबर का स्टेशन, 3rd वीक में आत्मा कर्म का करता है या नहीं है? बोलो, मुझे वो जवाब दो। आत्मा कर्म का करता है तो किस वजह से? आत्मा और देह वो भिन्न है, मृत्यु के साथ वो भिन्न हो जाता है। तो आप कुछ भी कर रहे हो तो देह करता है या आत्मा करता है? आत्मा। देह का कर्तृत्व, देह क्रिया करने वाला
देह सब पोजीशन क्लियर करता है, देह सब प्रवृत्ति करता है, देह को सब ये मैसेज कौन दे रहा है कि ये करना चाहिए? आत्मा दे रहा है कि मन दे रहा है? आत्मा दे रहा है। तो क्या आत्मा एक गलत मैसेज दे रहा है? आत्मा गलत मैसेज दे रहा है कि तुझे ये पाप करना, इसको मारना, इसकी चोरी चपाटी करनी, ये दंगा फसाद करना है। उसके विचार गलत है। विचार से होता है। विचार किसकी वजह से? मन की वजह से। मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि यदि आत्मा, मन और प्रवृत्ति, आत्मा, मन, विचार यानी प्रवृत्ति, तो आत्मा वो कुछ नहीं करता है। आत्मा कर्म का करता कब है? जब मन वो जुड़ गया तब। बाकी आत्मा तो सच्चा है, मन ने बेईमानी कर दी, धोखेबाजी कर दी। आत्मा तो निराकार था, सच्चा था, उसको सिद्ध स्वरूप ही था, स्वरूप दशा में स्थिर था, दर्शन ज्ञान चारित्र उसकी पहचान मालिक की हकदार था वो। तो आत्मा यदि सच्चा है, आत्मा यदि शुद्ध है, निरंजन है, तो ये सब प्रॉब्लम किसने खड़ी की? परेशान क्यों हुआ? मन के कर्मों के वजह से। तो कर्म को किसने इन्विटेशन? कर्म आए क्यों? कर्म आए क्यों? ये खिड़की खोली तो कौन आ रहा है? बारिश आ रही है। आपने रॉन्ग साइड गाड़ी चलाई तो पेनल्टी हुई ना। आपने हेलमेट नहीं पहना तो आपको फंसन है। आपने गाड़ी में बेल्ट नहीं लगाया, आपकी गाड़ी में ब्लैक फिल्म लगा दी तो परेशान हुए ने। आपको पेनल्टी क्यों हुई? आपने गवर्नमेंट के लॉ को, आपने रूल्स रेगुलेशन को माना नहीं। अभी ये परिस्थिति यदि आपकी इस दुनियादारी में हो रही है तो उस कर्म का आना वजह क्या? वो प्रवृत्ति करने वाले की वजह। तो आपने जो प्रवृत्ति की, आपने जो सिग्नेचर की, उस सिग्नेचर के हिसाब से चेक फाइल हो गया बिना इनविटेशन। आप कुछ लिखते हो, अरे फोन में भी मैसेज कर लिखते हो तो जाता है सामने। ऐसा होता है कि मैसेज आपने लड़की को लिखा और लड़के को चला गया, बीवी को लिखा और टीचर को चला गया, कस्टमर को लिखा और पुलिस स्टेशन चला गया। ऐसा होता है मैसेज लिखने के बाद? मैसेज जिसको लिखा वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा? लिखने वाला कौन था? हम स्वयं थे। हमने कर्म का निर्माण किया, कर्म को हमने लिख के सेटिंग कर दिया। वो कर्म हमने लिखे तो हमारे कर्म ने हमारा नाम का वो मैसेज जमा कर दिया। हाँ, तुम्हारे नाम का ये फाइल, तुम्हारे नाम का ये डेटा तैयार है। कौन सा सही और गलत, शुभ और अशुभ, योग्य और अयोग्य, दुखदायी और सुखदायी। ये कर्ता कौन है? विचार। विचार ने सब इनवाइट किया, कलेक्शन किया, आ जाओ। तो विचार बार बार यदि ये कर्म करता है तो आत्मा को ये विचार क्यों आए? आत्मा को विचार नहीं आया था, मन को आया। मन वो संस्कार बना, मन को वो विचार आया तो उस मन ने पॉजिटिव नेगेटिव कलेक्ट करता रहा। आत्मा के विचार, आत्मा की भावना न रही। इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि क्या मन न हो तो विचार हो गए? मन नहीं है, विचार नहीं है, तो फिर कर्म बंधन कैसे? एक इंद्रिय प्राणी का जीव है जल का, अपकाय, अपकाय का जीव है, तो वो कर्म बंधन करता है कैसे? मन नहीं है तो भी है साहब? हाँ सरकार, मन नहीं है, विचार नहीं है तो कर्म बंधन कैसे? हमारे यहाँ बात क्या है? आत्मा कर्म का करता है, ये फाइनल मैटर हमारी चल रही है। आत्मा कर्म का करता है तो फिर एक इंद्रिय जीव को, पृथ्वी का, अपकाय, तेव का, वो जीव है हाँ या ना? वो जीव है तो उसे कर्म बंधन कैसे? मन नहीं है तो देह से भी मन तो है ही नहीं उसके पास, असर नहीं है ना, तो बंधन कैसे? ज्ञानियों ने यहाँ पर हमें वो समाधान दिया है कि उसके पास मन नहीं है, विचार नहीं है, लेकिन मन और विचार से भूतकाल के भव में जो संस्कार ग्रहण किए थे ना, वो सुसुप्त अवस्था में साइलेंट जोन में गिरे हुए, वो है ही। आपको लग रहा है नहीं है, आप ऐसा सुन रहे कि वो उनके पास संभव नहीं है। आपका फोन चालू नहीं है, जैसे ही चार्जिंग होगा, बैटरी चालू हो गई, तुरंत चालू। फोन में वो पावर था लेकिन बैटरी नहीं थी। फोन में वो शक्ति थी कि आपको दूसरे मैसेज, दूसरे कॉल कर सकते थे, लेकिन अभी क्यों नहीं किया फोन ने मैसेज? बैटरी नहीं थी, चार्ज नहीं था। ऐसे वो एक इंद्रिय वाला जीव पहले पंच इंद्रिय था, यह तो पहले मन वाला था, तब सब स्टोरेज करके बैठा था। इसके हिसाब से सबसे बड़ा पाप अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान के हिसाब से वो कर्म बंधन रहता ही। वो बाहर कब आया पता है? वो जीव, उसने कोई धर्म नहीं किया, वो सहन करने का धर्म किया, उसका नाम अकाम निर्जरा। बिना मन से भी सहन किया हुआ कोई प्रवृत्ति, कोई भी दुख, कोई भी कष्ट उसे अच्छी जगह पर ले जाता है, क्योंकि वो नॉर्मल बना ना, उसने विरोध नहीं किया ना। तो कर्म का कर्ता मेरा आत्मा है। एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, पंचेंद्रिय में मेरे आत्मा ने कर्म बंध किए थे, तो वो भी एक इंद्रियों के जीवों में किए, तो मन रहित अवस्था थी, मन नहीं था, एब्सेंट था, तब भी हमने कर्म का बंधन किया। अभी मन है तो भी कर्म बंधन करना,
मन है तो क्या करना है, इसका मतलब मृत्यु के समय पर बोध क्या है जीवन का। क्या पूरी मृत्यु हमारे पूरे पूर्व के भव के पूरे रोल सामने ला देंगे। हमने जितनी भी जिंदगी व्यतीत की, जितने भी मृत्यु के साथ हम जुड़े, वो मृत्यु जैसे वो वैसे मृत्यु हुए। जन्म आपका पशु का नहीं था, मानव का था। मृत्यु मानव की होनी चाहिए। जन्म सबका सेम है। जितने भी लोग का, किसी का भी जन्म होता है तो देह धारण होता ही है, पृथ्वी पे अवतरण होता ही है। जन्म सभी जीवों का सेम होता है, लेकिन मृत्यु इतनी भिन्न क्यों? मृत्यु इतनी भिन्न क्यों? कोई तड़प पे मरता है और कोई समाधिस्थ, कोई जीवन को खिला के मरता है, कोई जीवन को समझ के मरता है। तो आज जिसने भी कर्म को समझ लिया, कर्म की मृत्यु के करीब आया, तो उसको देह की जब भी मृत्यु होती है तो कोई परवाह नहीं होती। देह को गिराना तो गिरा दो, पहले ही हम सोच लिया है कि देह गिरने वाला है। मन को ही मना लिया है, हम मुर्दे ही है, हमारी आत्मा शाश्वत है और कुछ नहीं है। अब बोलो, आपको कौन काट सकता है? आपको कौन दुख दे सकता है? आपको पीड़ा देने के लिए कौन सा संसार तैयार है? आप पीड़ा क्यों हो, पीड़ित क्यों हो, वजह क्या है? आपकी समाधि के सूत्र, आपके अनुपात क्यों नहीं होते? समाधि में क्यों नहीं जुड़ रहे? हम कॉम्प्रोमाइज लाइफ क्यों नहीं मेंटेन कर रहे? हम सब जगह पर हमारी खुद की आंतरिक जो शक्तियों का निर्माण है, उसको इतने सारे रास्ते मिले हैं, फिर भी क्यों नहीं? मृत्यु के वक्त हम अनजान रहे, जन्म के वक्त अनजान रहे। मृत्यु और जन्म अनंत काल से ऐसे ही चलता रहा। देवलोक में भी हमें पता नहीं चला, हम परेशान हो गए, इतने सारे सुख छोड़ना, रोते ही रहे, मृत्यु आके चली गई। लो दूसरे भव में हमें पता भी नहीं चला, देव का भव छूट गया। ये मानव का भव हमें पता भी नहीं चला, एक्सीडेंट, कैंसर, यही चला गया। हम सभान दशा में, जागरूक दशा में, होशपूर्ण हम देख सकते थे कि एक खिलाड़ी वो खेल रहा है लेकिन दर्द का महसूस नहीं कर रहा है। एक साधक, उसे शरीर में दर्द आ रहे लेकिन वो ज्ञान दशा से वो दूर चला गया कि ये घटना देह की है, मेरी नहीं है, मैं देह से भिन्न हूँ। कर्म का कर्ता आत्मा था तो कर्म को मारण करने वाला ही आत्मा था, कर्म को दूर करने वाला भी आत्मा था, कर्म से मुक्त होने वाला भी आत्मा था। कर्म ने तय नहीं किया था कि मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, हम तय करेंगे तो होगा। तो हमारे पास भविष्य का निर्माण, यदि हम कुछ आगे बढ़ना चाहते धर्म के नाम पर, मानवता के नाम पर, यदि सच्चाइयों के नाम पर, तो हम कर्म के साथ इतने जुड़े क्यों हैं? कर्म पराये हैं, कर्म दुखदायी, उसे दूर करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? तो कर्म को दूर करने का सबसे श्रेष्ठ कोई रास्ता हो तो आत्मचिंतन का, आत्मचिंतन का। ये जितना भी है वो विस्मरण वाला है, इसके लिए मुझे उसको विसर्जित करना है। ये नाशवंत है, इसके लिए उससे मुझे दूर ही रहना है। ये मैं रह रहा हूँ, मुझे कार्य करने, संसार है, करना पड़ता है, लेकिन क्या मृत्यु करीब आती है तो ये सब छूटना है तो मेरा कुछ आत्मा का रह जाता है, मानव जीवन का कुछ कार्य मैं वंचित रहकर ये जिंदगी खत्म करता हूँ। ये जिंदगी के पहले यानी कि मृत्यु के पहले यदि कुछ रह रहा है, कुछ वंचित है, तो उसे करने की कोशिश करो। आत्म ध्यान में लीन होने की कोशिश करो, संसार को समझ के उससे दूर होने की कोशिश करो। संसार को समझने के साथ मेरे जो भी बिहेवियर, मेरा जो भी कार्य है, उसमें कोई ना कोई कर्म का बंधन हो रहा है। अभी वो कर्म का बंधन रिजल्ट नहीं दे रहा है, लेकिन देगा, वो बात सच है। दवाई ली तो तुरंत रिजल्ट मिलता है, 6 घंटे 8 घंटे लगता है ना। भोजन खाया तो 6 घंटे 8 घंटे पचने में लगता है। किसी को माल भी दिया ना और तुरंत भी पैसा देता है तो 1 घंटा गिनने में रहता है। बिजनेस करने वाला किसी को माल देता है तो 1 घंटा पैसा गिनने में जाता है। अरे शायद उसने अभी पैसे नहीं दिए तो 2 महीने के बाद तो आएंगे ना। कोई भी चीज में कोई भी समय और अवसर, उसकी कोई ना कोई परिस्थिति, समय तो लगता ही है। कर्म आज के आज ही खत्म हो जाएंगे, समय लगेगा। तो तुम सोचोगे मुझे दुख नहीं चाहिए, अभी से तैयारी करो ना। मुझे प्रतिकूलता नहीं चाहिए, अभी से तैयारी करो। लेकिन तुम्हारा मन वो तैयार नहीं हो रहा है। तुम्हारा मन एक ही तैयार हुआ है, मेरी जिंदगी है, मुझे संसार में इतने 2 3 4 काम करने हैं, वो निपटा लेंगे, बात खत्म। इससे आगे कोई सोच ही नहीं। यदि ये सोच भी हमारे आत्मा के लिए और हमारे जीवन के लिए यदि सुखदायक नहीं है, तो ऐसी सोच का भी काम क्या। आप अपनी बात ये नहीं है कि अपन चिता पे चढ़ जाए, सब संसार छोड़ दे। हम तो घर बैठे बैठे, घर में रहे हुए आराम से वो चिंतन यात्रा में चले जाए कि इससे मैं भिन्न हूँ,
मेरी आत्मा को इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे मृत्यु के साथ मेरे जीवन में सब बिछड़ जाएगा। कर्म की मृत्यु करनी है तो अनाथि मुनि को मिलना है। कर्म की मृत्यु उत्तराधीन सूत्र में मुनिवर का दृष्टांत आता है अनाथि मुनि। अनाथि मुनि कैसा देखो, ये बोध होता है, और बोध होता है तो जरूर नहीं है कि बोध के लिए, सोच के लिए, विचारों की सक्षमता के लिए बहुत सारे धर्म के अनुष्ठान चाहिए। शुरुआत हो गई तो आज से हो। अनाथि मुनि राजा महाराजा थे, और वो राजा वो दुखी हो गए शरीर से, दुख से इतने सारे दुख बढ़ गए, किसी ने भी कोई उपाय नहीं छोड़ा। दुनिया भर के उपाय उसने कर दिए, लेकिन उसको सही नहीं हुआ। रात को ना नींद आती, न खाना अच्छा लगता, न सोना अच्छा लगता, करवटें बदलते रहता, शरीर में आग लगती रहती, लोग विपरीत लगते रहते, लोगों की आवाज़ पसंद नहीं थी, हर वक्त परेशान। राजा के परेशान के पीछे पूरी प्रजा परेशान, रानी परेशान, मंत्री, सेनापति सब परेशान थे, और पूरी दुनिया भर की दवाई कर दी। दवाई करने के नाते एक रोग उसको जग गया जीवन में, विपरीत अवस्था का, शरीर में पूरा विपरीत। शीतल चंदन लगाए तो आग लगे, और गर्म जल लगाए तो अच्छा लगे, गर्म तेल लगाए तो उसके शरीर में आग लग रही थी। वो मेरे शरीर में आग लग रही है, अब आग लग रही है, चंदन लगाया, अरे नहीं चंदन तो जल रहा है, अभी गर्म तेल तो लगाया नहीं जाता, शरीर खत्म हो जाएगा। अब रोग को कंट्रोल कैसे करना, तो रोग को कंट्रोल के लिए उसको समझाया, कुछ दूसरी बात बताई। अब उनको मालिश हो रही है औषधियों की, और उनकी रानी वहाँ बैठी है, और उनके हाथ में रहे सौभाग्य की जो चूड़ियाँ है वो खन खन कर रही है। राजा ने निकाल दो, ये कुछ मतलब नहीं, मेरा सिर फटा जा रहा है ये आवाज़ों से। रानियाँ कहे सौभाग्य की है, एक तो रखे, ठीक है। मालिश हो रही है औषधियों से, एक ही कंगन, उसमें आवाज़ नहीं आई। वो देखता ही रहा, एक कंगन में आवाज़ नहीं है, इसका मतलब एक रहने में शांति। कंगन से बोध हो गया, बोध के लिए बहुत लंबे अरसे, लंबी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, वो भी दुख की गहराई तक आया तब बोध परिपूर्ण हुआ। दुख करीब आया तो पता चला कि सच क्या है। दुख से छुटकारा नहीं हुआ, इसके लिए उसने रास्ता ढूंढा धर्म का। परिस्थिति बिगड़ गई, उसने सोच लिया कि यदि मुझे सही होगा तो मैं संसार छोड़ के अकेला होगा, और यही हुआ। कितने दिनों से नींद नहीं आई थी और सो गया, सुबह हुई, जग गया, अनुकूलता सब अच्छा, रोग चला गया, और रोग जैसे चला गया ऐसे उनने राजपाट छोड़ दिया। सोच का एक बल कैसा है, पूरे कर्म ट्रांसफर कर देते हैं। दुख इतने दिनों तक चला, वो दुख मन ने भावना अच्छी की तो पूरे दुख ट्रांसफर हो गए, चेंज हो गए। जितनी निर्जरा तप से नहीं होती, उससे ज्यादा निर्जरा ज्ञान से विचारों से होती है। जितने कर्म आपको जो परेशान दुख देने वाले थे, वो दुख देने वाले तप से जो निर्जरित नहीं होते, वो ज्ञान से निर्जरित होते। ज्ञानम नहीं परम तपः, ज्ञान जैसा परम तप कोई भी नहीं। और यहाँ पर अनाथी राजा वो निकल गए, बच्चों ने, रानियों ने, राजकुमारों के साथ सेनापति, उन सब ने उसके पैर पकड़ लिए। आप कहाँ जा रहे हो, आपके बिना हमारा क्या, राजपाट का क्या, हमारे सौभाग्य का कहाँ, कौन संभालेगा। अनाथी मुनि ने बोल दिया, मैं ही नहीं होता तो ये दुनिया का क्या, मुझे निकलना है, मैं ये नहीं रुकूंगा, मुझे अभी कुछ किसी का भी कोई काम नहीं। आत्मा जग गया। बोध के लिए कितने रास्ते चाहिए इंसान को, बोध पाने के लिए किन किन निमित्तों की जरूरत है, आवश्यकता है। जिन जीवों का आंतरिक विचार इतना कमजोर और इतना पापयुक्त होता है, इसे चेंज आना कठिन है, बहुत कठिन है, चैन नहीं ला सकते। परिवर्तन आना ही कठिन है। तुम खुद सड़ रहे हो, तुम्हारा देह सड़ रहा है, फिर भी परिवर्तन नहीं। आत्मा के लिए सोचने, दुनिया को देख के तो नहीं हो रहा है, चलो मान लिया, स्वयं को देख के भी नहीं हो रहा है। कर्म क्या है वो पता ही नहीं चल रहा। अनाथी मुनि निकल गया वहां से, और अनाथी मुनि निकल गए तो एकांत में शांति। कंगन से यदि बोध हो रहा है तो जीवन धन्य है, और मंदिरों से भी और पूजा पाठों से बोध नहीं हो रहा है तो क्या समझना। बोधपूर्ण जीवन, बोधपूर्ण मृत्यु, उसे समाधि मृत्यु कहेंगे। उसने कर्म को हलाल करने के लिए तैयारी कर दी, और कर्म खत्म हो गए। प्रभु महावीर
उत्तराधीन सूत्र में ये बात कर रहे हैं कि अनादि मुनि ने एनकाउंटर कर दिया कर्मों का, कर्मों को खत्म कर दिया। इस कर्मों को हम देखें, कर्म के कर्ता हम बार बार कर्म को हम नॉर्मल बना दें। जो भी कुछ हमारी रहन सहन है, खाना पीना बैठना उठना, उसमें मन को अलर्ट रखे कि भाई ये तेरा नहीं, तेरी डिमांड्स कुछ भी नहीं है। जो चीज़ कम पलों के लिए यूज़ करनी है उसके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ाना नहीं। क्या जरूरी है इतने पाप करके, हम होशपूर्ण क्यों न जिए, ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। हमारे गुरु भगवान, हमारे परमात्मा, उनका जीवन धन्य है, मुझे कोई दूसरा बोझ नहीं चाहिए। जीवन देखता हूँ खुश हो जाता हूँ। इतना जीवन जो कोई चीज इकट्ठी नहीं है, जो चीज़ों का परिग्रह नहीं है, फिर भी इतनी खुशियाँ, कष्ट में रहते फिर भी इतना आनंद। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो हम यदि सुविधा भी है तो हम थोड़े धर्म के साथ तो जुड़े। हमें ऐसी दुविधा तो है नहीं। कहाँ बोला कि आदमी तुम लॉज कर दो, तुम्हारा सिर यहाँ से पंचमुष्टि लॉज करते, एक बाल इधर खेलते एक बार इधर खेलते है। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं कि माथों में से वो नशे बाहर आके डांस करने लगी, लहू निकलने लगा। ऐसा तो कुछ करना नहीं है लोचवे का। मैं ये कह रहा हूँ अच्छा जीवन है तो लोच कराओ ना कराओ, मन से तो विचारों से तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो कर्म का कर्ता कौन है? आत्मा है। आत्मा कर्म क्यों बांध रहा है? मन के हिसाब से। तो मन मिलाई है तो कर्म बंधन कम हो, वो कर्म न बांधने जैसी स्थिति है। कर्म बंधन कम हो, कर्म बंधन रसपूर्ण न हो, रस विहीन हो, वो कर्म क्षय करने की स्थिति, वो कर्म कम बनते, वो कर्म न बांधने की स्थिति है। यानी कि हम जो भी कर्म से जुड़े हैं वो कर्म भविष्य में हमें तीर्थंकर का, श्रीमंद स्वामी का, साक्षात साधु के दर्शन का, आगे जाके वो कर्म हमें ऐसा जीवन दे जिससे हम परिपूर्ण त्याग करके श्रवण परंपरा में आके हमारा जीवन परम त्याग से परमात्मा तक पहुंच जाए। परमात्मा ने जो रास्ता चुना वही रास्ता पर हमें जाना है। वो हमारा सौभाग्य। परमात्मा ने हमें उनका स्वजन, उनका संबंधी, उनका वंशज बना दिया। क्योंकि परमात्मा जिस रास्ते में चले उसमें हमें यदि चलने का कोई बल मिला तो सही कर्म था तो ही मिला ना। वो कर्म हमें साथ दे रहे। भगवान आपका उपकार है, आपका धन्यवाद है। अब परमात्मा के नाम पर पूरा जीवन व्यतीत करना है। सुखशीलता, सुख साहिबी कुछ भी नहीं है, फिर भी परम आनंद है। किसने बल दिया चलने का, तप का, लोच का, विहार का, रहने का? किसने बल दिया? मेरे प्रभु ने समाधि दी। बोलो, प्रभु के नाम पर पूरा जीवन। एक बाल मुनि 6 साल की उम्र में दीक्षा लेता है, 60-80 साल तक गुजर भी रहता है, 90 साल तक तो भी जीवन व्यतीत होता है। किसके सहारे? मेरा आत्मा कर्म के बंधन से मुक्त होना चाहता है। बस यही भावना उसे परम बल देती है और यही भावना से वो परमात्मा के करीब होता है। हम भी वही भावना करें। इच्छा में दुष्कर्म शर्म करीब में है मोहनखेड़ा तीर्थ, 100 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है। एक ही चाबी, एक ही साल घुमाया 2 घंटे में हुआ। ऐसे गुरु महाराज की पुण्य भूमि, ऐसे मालवा के राजा महाराजा, आज राजेंद्र सूरी महाराज मिल गए, आप तो धन्य बन गए। रिवर्स साइकोलॉजी। बोलो हम धन्य बन गए। पॉइंट व्यू बोलो, आप सोचो, उस पीछे जाना है सोचने के लिए। बोलो नहीं धन्य बने, या तो बोल दो धन्य बन गए। दोस्तों में से एक तो चीज है ना, यदि इस मालवा भूमि को गुरु महाराज ने अपनी जान दे दी है, राजे को तो दिया, चातुर्मास तो दिए, जान दे दी है, इतना बड़ा गौरव इस भूमि को मिला है। इस भूमि के जो भी वीर बनता है, इस भूमि की जो शौर्यता है, इस भूमि में जो पराक्रम है, उसके यशोगाथा, उसके बलिदान चारों ओर गाए जाते हैं। हमारा कोई भी योगदान नहीं है। हम क्या कीड़ों मकोड़ों की तरह जीना चाहते हैं? यूं ही मरना चाहते हैं? क्या कर सकेंगे इसके पीछे? हमें कोई युद्ध में नहीं जाना है, हमें कोई तलवार नहीं चलानी है, हमें किसी को मारना, ना कोई जीत का पानी है, ना कोई हमें कोई झंडा फड़काना है। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी आत्मा को जांच पड़ताल करनी है। हमें उस संयोग का उपयोग करना है। संयोग को तोड़ भी नहीं देना, छोड़ भी नहीं देना। संयोग है, दे मिला है, उपयोग क्या हो सकता है? कर्म हमें अभी फेवर कर रहे हैं, कर्म अभी पॉजिटिव है, कर्म ने हमें साथ दिया है, आंख, नाक, कान, पैर सब कुछ दिया है, कर्म अभी हमें साथ दे रहा है। अब हमें क्या करना है? कर्म को जो देना था वो दे दिया, अब हमारी तैयारी। अब हम क्या कर सकते हैं? हम आगे कहाँ निकल सकते हैं? हमारे पास यदि कुछ है तो उसका हमारा पूरा योगदान करने के बाद हमारी सफलता कितने परसेंटेज, कितने करीब, कितने श्योर हुए कि हाँ विश्वास है, ये करने के बाद हमें आनंद आया। फीके पड़ जाओगे जब शुरुआत करोगे, क्योंकि ये रास्ता निर्मित करना है और तुम्हारा साहस नहीं है, इसके लिए रास्ता भी आप नहीं कर पाओगे। अब डर जाओगे, कहाँ है, कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे चलेंगे अध्यात्म में? अरे यार, पंखी जैसा भी पंखी है ना, सुबह 6 बजे निकल जाता है ढूंढने के लिए दाने, पता नहीं है कहाँ है, लेकिन मिल ही जाता है, क्योंकि उसका एक ही कदम पुरुषार्थ का सही दिशा पर है। इसके लिए रात को ढूंढने कभी नहीं निकलता पंछी,
सुबह निकलता है, दिशा सही थी कि अंधेरे में कुछ नहीं मिलेगा, सही है कि उजाले में मिलेगा। जिसने दिशा सही चुनी और जिसने साहस किया, जो आज नहीं तो कल उसको वहां पहुंचना ही है, उसे अपनी सिद्धि तक उसे जाना ही है। हमारी अंधेरे की दौड़ कब तक, हमारे मिथ्यात्व की यात्रा कब तक, हमारे अज्ञान और हमारे विचार शून्य की यात्रा कब तक? हम अध्यात्म के बिना, भावना के बिना, संकल्प के बिना, विचार शून्यता के साथ कहां तक दौड़ते रहेंगे? कब तक दौड़ते रहेंगे? दौड़ने के साथ रुकेंगे कब और शुरुआत नहीं कब करेंगे? कुछ भी नहीं। अनंत यात्रा पूरी हो गई आत्मा की, अनंत यात्रा पूरी होने की संभावना है नहीं, और फिर भी वो संयोग नहीं मुक्त होंगे। आज भी संयोग से मुक्त होने की हमारी इच्छा नहीं, आज भी हमें त्याग करने की भावना नहीं है। त्याग इतना बड़ा शब्द है ना, वो छोटे लोगों के लिए सही नहीं है, छोटे विचारधाराओं के लिए सही नहीं है। त्याग बहुत बड़ा शब्द है, बहुत मनोहर, बहुत अर्थपूर्ण है। उस अर्थों में छोटी व्यक्ति समा भी नहीं सकती, वो सूक्ष्म हो जाती है, उसका कोई दृश्य नहीं। हमने क्या त्याग किया? त्याग हुआ तो क्या? हमारा एक हमने लकीर बना दी, दीक्षा लेनी नहीं है, बस उसके बाद सब कुछ करना। हमने एक तैयारी पूर्ण कर दी, साधु बनना नहीं है, संसार त्याग करना नहीं है, संसार को छोड़ना नहीं है, रोज कराना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। अब हमें शुरुआत करनी है धर्म की। क्या कर सकते हैं? स्लो डोज, कॉमन इंजेक्शन बॉटल, आईसीयू नहीं, सिर्फ टैबलेट। क्या कर सकते हैं संयोग के सहारे? जो संयोग मिला है उसका सदुपयोग क्या? अंधेरे की यात्रा तो नहीं है ना। एक पंछी समझदार है और वो भी दिशाओं तक पहुंच जाता है। आप एक सामयिक करो, उसके बाद देखो क्या अनुभूति है। आपके पास एक पूजा है, भगवान के करीब आने का एक रास्ता है। उनको मिलने के बाद आपके रोम राजी, आपका अंदर का रक्त लहू, वो क्या नृत्य करता है? वो आपके मन के विचारों में परमात्मा के साथ जाते हुए होठ में से गीत निकलते हैं, वो गीतों के साथ आपका मन नाचता है। सिर्फ परमात्मा की प्रतिमा है, लेकिन आपने मान ली साक्षात भगवान, फिर आपका मिलन शुरू हो गया। बोलो, ये रास्ता आप निर्मित कर सकते हो? कभी भाव आवेश में प्रभु को देखते, उनका बहुमान करके, उनको पाके ऐसा पता चला कि परमात्मा आपका धन्यवाद दो, इतना कम है, आपने इतना उपकार किया, मुझे याद ला दिया है। आंसू चलते हैं हर्ष के, आनंद के, खुशियों के। संसार में बहुत आंसू चले गए, धर्म के नाम पे कोई नहीं। ये रास्ता आपको निर्मित करना है। बोलो, रास्ता सिर्फ पूजा की क्रियाओं का है या भाव के अंतर कंपन के, अंतर अपार शांति के, एक एकांत के आनंद का है? कौन से रास्ता है? क्रियाओं को हम मरोड़ना नहीं कहते हैं, वही क्रिया करनी है। आप बैठो और जांचो कि मेरे विचार इस महान क्रियाओं को छू सकते कि नहीं। मुझे मिला हुआ संयोग वो सफल है या नहीं। इस संयोग के सारे मिली हुई हर चीज वो क्या उपयोग हो सकती है। अब सोचो आराम से। आपके हाथ दान के तो और भी जा सकता है और खून के और भी जा सकता है। आपके हाथ भोजन की ओर भी जा सकता है, माला की ओर भी जा सकता है। आपके हाथ भोजन की ओर जा सकता है, बचकान की ओर भी जा सकता है। आपको मिला हुआ देह वो आपके विचार के आधारित सब सफल और निष्फलता का पूर्ण रूप से आप उपयोग कर सकते हो। लेकिन आपकी समझदारी, आपकी सोच वो होनी चाहिए। और वही सोच के नाते बहुत सारे आत्मा वो विकास की यात्रा पे निकल गए। आपको विस्तृत होना है या नहीं, बस छोटी बात। आपके मन के तनाव को दूर करना है या नहीं, आपके हृदय की लागणियों को, हृदय के तार को संगीत में जोड़ना है या नहीं, आपको खुद को रास्ता निर्मित करना है या नहीं, आप खुद रास्ता बना सकते हो, ऐसी संभावना आप में छिपी हुए, आपको वो अनंत ज्ञान से जुड़ना है या नहीं। खरीदा जा सकता है सब कुछ, क्रियाओं के साथ, धर्म के साथ, विचारों के साथ, हर किसी को खरीदा जा सकता है। हर किसी को, कोई व्यक्ति बाकी नहीं है जिसे हम खरीद नहीं सकते। सिर्फ आपको उसको गुलाम बनाने का तरीका आना चाहिए, आपको हक जमाने का तरीका आना चाहिए। आप अधिकार बनाए रखो उसके पर, बस आप सोच के महाराजा बनो। सब कुछ खरीदा जा सकता है। हमने सब कुछ बेच दिया, संसार ने सब कुछ खरीद लिया हमारे यहाँ, सब कुछ खरीद लिया। तुझे गुस्सा भी कराऊंगा, तुझे ईर्षा भी कराऊंगा, तुझे किसी के प्रति घृणा भी कराऊंगा, निंदा भी कराऊंगा। तुझे मिला हुआ हर संयोग, तुझे मिसगाइड होगा, तू इसको मिस करेगा, उस निष्फलता की ओर तुझे ले जाऊंगा, और तुझे तड़पता तड़पता हुआ यही संयोग छोड़ के तुझे नरक में ले जाऊंगा, दुर्गति में ले जाऊंगा। आपको खरीद लिया, गुलाम बना दिया। किसने? संसार, संयोगों ने। बोलो, मिला हुआ संयोग वो जंजीर है या मुक्ति है? आप मानते हो वो नहीं है। आप जो मानते हो वो आपकी क्रिया, आपके अनुष्ठान के भाव भी नहीं है, क्योंकि आप तैयारी करने के लिए तैयार भी नहीं। आपकी कोशिश भी नाकामयाब है, कोशिश करनी ही नहीं है। एक सामयिक करते वक्त, शुद्ध भी सामयिक, अच्छी भी सामयिक, सत्व वाली, सत्य वाली,
वो सत्व और सत्य से हुई सामायिक, वो शायद आपको एक पुण्य श्रावक का अंश दिला सके। बस विचारों के स्तर पर आगे बढ़ो। अशुभे उपधान सूत्र, वहाण सूत्र, उसकी व्याख्या दूसरे भाग में राजेंद्र कोश में हुई, तो उसने उद्दान सूत्र लिखा है, उद्दान तप नहीं लिखा था। सूत्र भी एक तप ही है, ज्ञान वगैरह विशिष्ट तप है, इसके तौर कोई तप नहीं। तो 48 घंटे तक गुरु निश्रा पाने वाला व्यक्ति वो कितना अच्छा विचारक बन सकता है 48 दिनों तक, क्योंकि 48 घंटे में एक ही टाइम भोजन बताया। क्यों? इतनी सारी क्रिया अनुष्ठानों के बाद 100 इतने 300 खमासने, इतनी माला, इतना परिलेन, देववंदन, ये सब कुछ करने के बाद गुरु निश्रा में उसको क्या पाना है? निस्सी आए मतलब एन वंदामी इच्छामी खमा समणो मंदियों जामणी जाए निस्सी आए। मैं टोटल संसार का त्याग करने के बाद, निषेध करने के बाद आपको शरण में, आपकी शरण में मस्तक रख रहा हूं। क्यों रख रहा है भाई? मस्तक रखने की वजह क्या है? गुरु आपके चरण से मुझे कोई अनुभूति मिलेगी, इस संसार के संयोग आपने छोड़े हैं, त्याग किए, मुझे वो ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान के बाद वो अनुभूति पाने की मैं पूर्ण रूप से पुरुषार्थ करूंगा। और फिर आप निर्णय करो। 48 दिन तक, 35 दिन तक, 28 दिन तक उपदान करने वाला व्यक्ति क्या लेके आता है? न एक सामयिक लेके आता है, न प्रतिवन लेता है, न पक्का पानी पीने की कोई सोच आती है, न 2-5 प्रतिवन सीख के आता है, न सीखने की कोशिश है, नहीं याद रहे, क्षण भिन्न है, चलो याद ना रहे तो चलेगा, फिर भी कोशिश ही नहीं है। तो इतने सारे उद्यान होने के बाद हर घर में 1-2 प्रतिदिन 5 प्रतिदिन वाले लड़के लड़कियां नहीं हो सकती। यानी कि हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ क्रियाओं का रहा, सीमित मर्यादाओं का रहा, विचारों का नहीं रहा। उद्यान करने वाले, कराने वाले कोई गलत नहीं है, लेकिन इसकी जो सिचुएशन थी ना वो चेंज हो गई। सिचुएशन में पढ़ाई करनी, पढ़ाई किताबों से न होती, याद न रहता, अक्षरक्षम न होता, तो भी उसकी श्रद्धा तो संपन्न होती। उसको पता तो चलता कि मुझे संयोगों से मुक्त होना है। 48 दिन तक उसने संसार की हर फैसिलिटी को छोड़ दिया। 48 दिन तक वो पूरे क्लासेस, बिजनेस जो भी है सब छोड़ के अपने आत्मा के लिए बैठ गया। 48 दिन के बाद उसका अनुभव क्या? एक आदमी 1 लाख रुपया भी कमाता है ना तो उसे अनुभव आता है। एक आदमी एक छोटी सी भी टैबलेट लेता है तो उसे पता चलता है कि मेरा बुखार गया, थोड़ा चेंज हुआ। एक आदमी को बहुत भूख लगी है, वो खाने बैठता है ना तो आधे घंटे बाद लगता है कि हाँ अब थकान दूर हुई, अब भूख नहीं लगी, अब शांति हुई। प्यास लगती है 3 घंटे तक और पानी पीता है तो उसको भी तृप्ति होती है, अनुभव होता है। 48 दिनों तक मंदिरों उपासनाओं में कई सालों तक आने वाले, प्रतिदिन करने वाले, उसकी अनुभूति क्या हो सकती है? एक टैबलेट पावरफुल होती है, एक सामयिक पावरफुल नहीं। यानी कि जो देह का स्वभाव है उसको पूर्ति मिल जाती है।